गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरु नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्सलाल यत्र च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का आज की कक्षा में विलंब से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। जीवन में जो भी घटित होता है यह सब पूर्व निर्धारित है। इसी बात पे विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रयास उतना ही फल हमें देगा जितना कि हमारे डेस्टिनी में प्रीडिस्टिन्ड है। प्रयास से हमें रुकना नहीं है, हमें प्रयास करते रहना है और जितना हम प्रयास करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें तुम्हारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, फल की तो चिंता मत करो। क्योंकि अगर फल को तुम देखने लग जाओगे तो तुम कर्म नहीं करोगे। तो फल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। पेड़ लगाइए, पेड़ में अगर फल आते हैं तो खाएंगे, नहीं आते तो कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर पेड़ लगाएंगे। तो जीवन में कर्मों की जितनी जितनी अच्छी गति होती है ना, उतना अच्छा जीवन होता है। जो हमारी जन्म कुंडली बनती है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें और उसमें कर्म भाव के विषय में समझने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा भाव है कुंडली का जो जातक के कर्म के विषय में बताएगा कि जातक कर्म कौन सा करेगा, जीवन में उसे प्राप्तियां कहाँ से आएंगी और फर्दर ऑन उसकी लाइफ कैसी चलेगी। ये दोनों चीजें बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कर्म जब आप करेंगे तो कोई आवश्यक नहीं है कि आपको वही परिणाम मिले जिसकी आपको आशा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो परिणाम नहीं मिल सकता है। आशातीत परिणाम न मिलने की वजह से हमारे मन में निराशा नहीं होनी चाहिए। ये है कुंडली। आप लोग डेली एक कुंडली ड्रॉ करने की प्रैक्टिस किया करिए। जब कुंडली ड्रॉ करने की प्रैक्टिस रहेगी ना तो कुंडली को पढ़ने में भी आसानी होती है। इसीलिए हम एक कुंडली ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। नित्य अगर आप कुंडली ड्रॉ करेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। कुल हमारे पास 12 लग्नों की कुंडली बनती है। ये एक पॉइंट है जिसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 12 लग्न से ज्यादा कुंडली बन नहीं सकती। अब हम बनाएंगे मिथुन लग्न की कुंडली। तो लग्न में 6 नंबर लिखा जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गई मिथुन लग्न की कुंडली। हमारा जो विषय है जिसे हम आपको आज को समझाएंगे, कर्म। आज हम लोग कर्म को समझेंगे कि कर्म जो है कुंडली के किस भाव से जाना जाए, कि जातक के अंदर क्रियाशीलता कैसी रहेगी। ये हम कुंडली के कौन से भाव से जान सकते हैं। तो इसके लिए जो कुंडली का भाव होता है वो दशम भाव होता है, 10th हाउस। कुंडली का दसम भाव जो है जातक के कर्मों के विषय में जानकारी देगा कि जातक कौन सा कर्म करेगा और उस कर्म को करने से क्या उसको सही परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कुंडली का दसम भाव बताता है।
तो यहाँ पे देखिए, अगर आप दसम भाव को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। ये हो गई मिथुन राशि। सो कोई सी भी कुंडली खोलेंगे, उसके दसम भाव को देखेंगे। ये पॉइंट है जो दिमाग में आपको रखना है कर्म को जानने के लिए। अब हम लोग एक रियल की कुंडली खोलें। जब आप रियल की कुंडली खोलोगे और दसम भाव को जानने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा कि व्हाट इज इन रियलिटी। रियलिटी में इस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, क्या ये अपने जीवन में कौन से कर्म करना पसंद करेगा। अब ये वाली कुंडली देखिए, इसमें इस कुंडली को ध्यान से देखिए। एग्जैक्टली ये कुंडली भी मिथुन लग्न की है। इसमें भी देखेंगे 6 नंबर लग्न में लिखा हुआ। यहाँ पे जो है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है, 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ। और कर्म भाव का कारक जो है मिथुन राशि हुई, और इसका स्वामी जो हुआ बुध हुआ, मरकरी। आप लोग कुछ देर शांत होकर के इस कुंडली को देखिए। तब तक हम एक लोगों की प्रिडिक्शन कर लेते हैं, जाइएगा मत, अभी हम अवेलेबल रहेंगे।
मुझे क्या हुआ? आप सबका फिर स्वागत है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम लोग ये वाली कुंडली देख रहे थे, ध्यान से देखिए कुंडली में। मैंने आपसे कहा था ना, हमें एक सूत्र याद करना है। ये यही सूत्र सारे पे फॉर्मूले पे लगेगा। जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पे आपको यही सूत्र लगाना है विदाउट इन डिफिकल्टी। और इस सूत्र का आपको आउटकम भी अच्छा मिलेगा, जिसको बोलते हैं भाव भावेश कारक। ये सूत्र है, भाव भावेश कारक। तो भाव भावेश कारक पे चेक करिए। मुझे फिर से आप लोगों को ब्रेक देना पड़ेगा, आप लोग जाइए मत, आज हम लोग बहुत लंबे समय तक करेंगे। अच्छा, कहाँ पैसे चले गए थे आपके? हाँ जी, तो खत्म हो गया था ना, मेरे इसलिए आपसे बात नहीं हो पा रही थी रात तो। बताइए। तो मेरे को जानना है एक्चुअली दीपक कुमार के बारे में। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1983 बैंगलोर, पर टाइम नहीं है सर मेरे पास। एक सेकंड रुको। दीपक कुमार जी, इज ही योर बॉस? हाँ हाँ, वो सीनियर पोजीशन में ही है। हाँ, बिकॉज सीनियर पोजीशन दिख रही है दीपक कुमार जी की। जी जी। इतना पॉजिटिव कमिटमेंट दीपक कुमार को आपको आपको देना चाहिए ना। उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है, आपको फील होता है? हाँ, मेरे को क्यों है क्या ऐसा? और लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है लाइफ में बहुत नेगेटिव और एडवर्स रोल प्ले करने लगता है। ऐसा क्यों सर?
अरे कहीं सो तो नहीं गई है? सो गए होंगे तो रात भर यहीं हम लोग जगे रहेंगे।
हम लोग जिस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे वो था भाव भावेश कारक, और वास्तव में हमको दसम भाव डिस्कस करना था, 10th हाउस को डिस्कस करना था कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट इज प्रेजेंट इन द 10th हाउस। आप लोग के काफी वेट करना पड़ा मेरे लिए। तो जो दसम भाव है उसमें कौन सा रिजल्ट जो है आपके लिए, क्योंकि दसम भाव व्यक्ति के कर्म का कारक होता है, और अगर आपके जीवन में कर्म है तो तभी आप जीवन में धर्म कर सकते हो, तभी आपके जीवन में धन आ सकता है। तो धन और धर्म और कर्म ये तीनों कोरिलेटेड होते हैं। तो जिस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाव भावेश और कारक, तो भाव भावेश कारक का मतलब हुआ अब हमें किसी व्यक्ति के कर्म के विषय में जानना है, तो हमें क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, हमें दसम भाव को चेक करना है। जो कुंडली का दसम भाव है, वी हैव टू चेक दैट कि 10th हाउस में कितनी एनर्जी है, पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर 10th हाउस में एनर्जी नहीं है, सो इट इज वेरी मच चैलेंजिंग। उस एनर्जी को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम उस एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो जान लीजिए जातक के साथ हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत पॉजिटिव करेंगे, बहुत प्रोग्रेसिव करेंगे, और इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ेगा। और अब ये वाली जो कुंडली है देखिए, इसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया ना, कर्म को चेक करना है, भाव भावेश कारक, ये सूत्र है। भाव भावेश कारक, भाव क्या है, दसम भाव, हमें चेक करना है कर्म। भाव क्या है, दसम भाव, भावेश और कारक, ये 3 पॉइंट हमें दिमाग में रखते हैं, भाव भावेश कारक। अगर आप भाव भावेश कारक को याद रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। भाव भावेश कारक हमेशा याद रखना है। हमें कर्म चेक करना है, कर्म का भाव कौन है, दसम भाव। अब दसम भाव के स्वामी को ही भावेश कहते हैं, 10th हाउस का लॉर्ड इज नोन एज भावेश। जो दसम भाव का स्वामी होगा इस कुंडली में, ये कुंडली देखो मिथुन लग्न की कुंडली है, दसम भाव का स्वामी है मरकरी, मरकरी यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ बैठ गया। ये मरकरी जो है 8 डिग्री का है, मंगल के साथ है। अब हम इस मरकरी को चेक करेंगे, क्या मरकरी पे किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि जा रही है। मंगल की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन मंगल खुद बैठा है। शनि कहाँ है देखो, शनि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, शनि की दृष्टि नहीं है, शनि यहीं तक देख पाएगा। चंद्रमा के देखो 1 2 3 4 5 6 7, चंद्रमा के पास सप्तम दृष्टि होती है। यहां से क्या हो रहा है, इस चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई दसम भाव में। अब आपके पास ये जो कर्म का भाव होता है इसको समझो, आपके पास हुआ मरकरी, उस भाव का कारक, चंद्रमा की दृष्टि मून। यह जातक जो है काम कौन सा करेगा, बुध का काम है बोलना, चंद्रमा का काम मेडिसिन होता है। कभी कभी चंद्रमा को आप चंचलता कह सकते हो, जल कह सकते हो, मूवमेंट कह सकते हो, इसका सारा काम मूवमेंट का होगा, स्पीकिंग का होगा। ये जातक अगर ज्योतिष करे, LIC की पॉलिसी सेल करे, सेल एजेंट हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, सेल फोर्स के साथ हो, मार्केटिंग हो, क्योंकि ये मून मूवमेंट भी शो करता है, ट्रेवल में हो, बहुत अच्छा काम करेगा। दिस इज द वे टू चेक। अब इस काम को करने में कितनी कठिनाई उसको आएगी, भाई काम तो आसान कर तो कर रहा है, पर कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी, ये मरकरी को देखो, ये शत्रु के घर में कि मित्र के घर में। बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको जाना हो, चेक करिए कि इस जातक का बुध शत्रु के घर में है कि मित्र के घर में है। धीरे से नीचे चले जाइए, आपको भूल गया हो। अब देखिए यहाँ पे, यहां से देखिए मरकरी, यह मरकरी, स्वाति नक्षत्र राहु का कुमार है, इनमी साइन में, फ्रेंडली साइन में, देख रहे हैं, बुध कुमार है, राहु के नक्षत्र में है। इस इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर इन जातक की प्रॉब्लम को हम समझे, मरकरी जो है स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चला गया, इमेजिनेशन और कल्पना इनके अंदर बहुत, ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बातें सोचेंगे, छोटा छोटा अगर सोचे तो बहुत कुछ कर देंगे। बड़ा बड़ा सोचने की वजह से ओनली थिंकिंग इज गोइंग ऑन, मुझे बहुत बड़ा महल बनाना है, बहुत बड़ा महल नहीं बन सकता, छोटे छोटे महल बनाना।
तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह हम कुंडली के दशम भाव को देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया। जो मैंने आपको बताया है सेम सूत्र किसी भी भाव पर लगा करके हम उसको समझेंगे। भाव भावेशकार, भाव भावेशकार। तो ये जातक गुरुजी सोचेगा बहुत लेकिन करेगा कब? ये जातक है कौन, आप यही है ना जानते हैं? गुरुजी? ये जातक कौन है? नहीं नहीं जानते, नहीं जानते गुरुजी। बड़े आखिर जितना ये आप बता रहे थे। ये जातक अखिल जी हैं। उनसे पूछिए कब करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे ग्रुप में है, बहुत हाँ, अच्छा। तो मैंने ये तो सोचा कि टैलेंटेड आदमी है गुरुजी। डॉक्टर साहब, अखिल जी तो टैलेंटेड आदमी है। जहाँ तक अखिल जी आपका बड़ा बड़ा काम करने की इच्छा होती है कि नहीं, बताओ, बताइए। ना होती है लेकिन स्ट्रगल थोड़ी पड़ती है, लेकिन काम होता है। मेरा स्ट्रगल हाँ। पड़ती है लेकिन काम होता है। अभी भी बहुत बड़ा काम करने की डिजायर आपके अंदर होगी, कुछ बहुत बड़ा अच्छा। किया जाए। नहीं, छोटे छोटे काम नहीं करना किया जा सकता। राहु हाँ। बहुत बड़े बड़े काम कराता है। होती बस है। थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर लेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप करिए। ओम गुरुजी व्यास। आपका हाँ, आशीर्वाद होगा तो सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा आपका प्रभु। आशीर्वाद होगा तो सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हम सबकी शुभकामनाएं हम सभी के साथ है। ये जो हमारी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 बेसिक एडवांस की चल रही है, इसके अलावा भी मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। जो जिन्होंने बेसिक भी पढ़ लिया, एडवांस भी पढ़ लिया है, तो उसके लिए अभी आप लोग बेसिक एडवांस 1 महीने तक पढ़ो। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोगों को अब दूसरे की कुंडली भी किसी की गुरुजी, देख करके 4-5 प्रिडिक्शन गुरुजी, तो कर ही रहे हो। हाँ। गुरुजी उसका भी लिंक गुरुजी, शेयर कर दीजिए ग्रुप में प्लीज। उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ तो कुछ सीखेंगे। हाँ, उसमें प्रिडिक्शन है, ओनली प्रिडिक्शन है, बट ये बेसिक और एडवांस से ज्यादा है। प्रिडिक्शन भी सीखना है हमको। हाँ, तो उसके लिए भी हम बताएंगे। 1 वीक का टाइम लीजिए, अभी हम सबसे बात कर लें, क्योंकि कुछ 50 स्टूडेंट कम से जी। कम इकट्ठा करें। आप ओम देव। गुरुजी वो बना के दे दीजिए ना, प्रचार वाला, वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। सबको दे दीजिए अपना अपना, सब शेयर कर और देंगे आपका मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा गुरुजी। कंप्लीट। मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है, जो सीखना है। बिल्कुल जब सीखिए हम आप। लोग आपसे सीख ही रहे तो दो दो चार लोग और आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, वो भी सीख जाएंगे, उनको भी हाँ जी, फायदा हाँ हो जी। जाएगा। हाँ 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 हाँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वविश्व शांति। अच्छा, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सब कुछ को शांत कर देते हैं तो उग्रता आ जाती है। एक चार्ट आपको दिखाएं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। ये है चार्ट। ये चार्ट आप देखो। अब इस चार्ट को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस चार्ट में जो है शुक्र 12th हाउस में है। हम लोग पढ़ रहे थे ना कि 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह जाएगा, 6 हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 6 हाउस ये है, 8th हाउस ये है, 12th हाउस ये है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 12वें घर में अगर प्लैनेट गया तो डिस्टर्ब हो गया प्लैनेट। शुक्र जो है स्वाभाविक रूप से प्रेम का कारक होता है, जीवन में लव का कारक होता है। यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है तो उस जातक के जीवन के प्रेम के इश्यूज बहुत आते हैं। वो घंटों उसको डिस्कस करेगा। एक गया, दूसरा आया, तीसरा गया, चौथा गया। इट मीन्स ये रिस्क जोन है। इन जातक और जातिका का किसी से अगर आप कनेक्शन करा देंगे तो इट इज नॉट कंफर्म दैट कि वो जातक और वो जातिका वहीं तक रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही एज ए एस्ट्रोलॉजर यू कैन नॉट स्पीक, बट इसको आप समझ तो सकते हो। वी जी कैन सर। नॉट टेल समबडी डायरेक्टली कि ये हो सकता है, बट हमें केयरफुल होना है कि कोई भी प्लैनेट गया तो उससे उससे जिसका जिसका जो जो रिजल्ट का संबंध है वो डाउटफुल हुआ है, समझ लो, उसमें परेशानी आनी ही आनी है। 6, 8, 12 में गया हो
करो करो, फोन करो, बात करो, इस समय करो। तो ये लास्ट टॉपिक मैंने इसलिए इनिशिएट कर दिया क्योंकि जब हम थे तो हम यही 6-8-12 में घुसे हुए थे। और ये घंटों गई कॉल, फिर 6-8-12 गायब हो गया। फिर हम लोग अगले कक्षा में फिर पढ़ेंगे। और एक बात आपको बताएं, जो हम पढ़ते हैं अगर उसका डायरेक्ट कोरिलेशन होने लगता है, देन वी बिकम मोर इंटेलिजेंट। ट्रू सर। सपोज कर लो मिस्टर ए को ज्योतिष नहीं पता है, उनको अपनी कुंडली नहीं पता, लेकिन अपनी जिंदगी तो पता है। तो है अगर है वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं और आप कुंडली देख रहे हो तो आप कोरिलेट कर सकते हो, नहीं ये तो इसी वजह से हो रहा है, इसका ये शुक्र खराब हुआ। जैसे प्रेम का एक्सेसिव लव, इसका मतलब शुक्र खराब। शुक्र आकर्षण है, ये सही बात है, अट्रैक्शन तो होना ही चाहिए, बट टू मच खराब हो गया। जैसे भूख लगना अच्छी आदत है, बट टू मच खराब हो गया। सोना ठीक है, टू मच सोना खराब हो गया। मेहनत ठीक है, बट टू मच मेहनत खराब हो गया। तो ये सारे एस्पेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए कि 6-8-12 में वो ग्रह गया, इसका मतलब उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होंगी। अगर वो कोई रेमेडी, कोई मंत्र जब कोई उपाय नहीं करता है तो वो डिस्टर्ब रहेगा। और कोई एक एस्पेक्ट किसी भी लाइफ का डिस्टर्ब हो जाए तो सबको डिस्टर्ब करेगा। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि उसका टू मच लव है तो सिर्फ प्रेम हो रहा है, सारी चीजें डिस्टर्ब है, हस्बैंड भी डिस्टर्ब, बच्चा भी डिस्टर्ब, फैमिली भी डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी डिस्टर्ब होगी, जी। क्योंकि सब कुछ तो मन से ही होता है, मन उसने कहीं और लगाया तो बाकी सब डिस्टर्ब। ठीक है, हम गुरुजी, लोग हाँ। गुरुजी, मेरा भी शुक्र वहां भी है, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। अब हमें तो नहीं पता भाई, अब आप बताओ सबको। ज्यादा, मेरा भी शुक्र वहां पे है। हाँ, डिस्टर्ब कर क्या रहा है ना करें आपको? गुरुजी? डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले बताइए। हाँ, डिस्टर्ब कर, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ज्यादा खूब हम डिस्टर्ब कर ट्राई ट्राई करते हैं, लेकिन काम नहीं होता है गुरुजी। हाँ, बिल्कुल घबराइएगा मत, ये रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा है तो हम लोग इसको बंद करके फिर से डिस्कस करेंगे आप। इसका सूर्य भी डिस्टर्ब है ना गुरुजी? हाँ, बुध आदित्य